मेरा सभी से अनुरोध है कि संत मर्यादा का भी यहां पालन होगा। किसी भी ऐसे शब्दों से हमें ना होगा जिससे किसी दूसरे का हृदय पर चोट लगे, किसी भी दूसरे के हृदय पर चोट लगे। तो सभी महानुभाव, सभी संत हमारे बीच में हैं। एक परंपरा रहती है कि किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने के लिए दीप प्रज्वलित करना होता है, क्योंकि दीपक का जो प्रकाश है वो बहुत कुछ बयान करता है। वो हमें रास्ता दिखाता है, वो बताता है कि खुद जलो और जलकर प्रकाश दो, और वो प्रकाश से बहुत सारी सीख हमें मिलती है। तो मैं सभी से महाराज जी अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलन कर जगतगुरु शंकराचार्य जी, बाबा हठ योगी जी, भूपेंद्र जी महाराज हमारे बीच में हैं, मोहन जी, आचार्य सुशील जी हमारे मथुरा से संत हैं, हितकारी जी, रविदास जी, सभी से अनुरोध है कि एक बार दीप प्रज्वलित कर दीजिए, उसके बाद कार्यक्रम को शुरू करेंगे। सभी संतों से अनुरोध है कि सभी, महाराज जी एक हमारे बीच में आज पद्मश्री हैं और मेरे युवा संत भी हैं। वो आप उनके दाढ़ी पर और कपड़ों पर मत जाइएगा, बड़े प्रखर वक्ता हैं, गोवा से यहाँ आए हैं अपना आशीर्वाद नेटवर्क 10 को देने इस संत संसद में। आपसे सभी से अनुरोध है कि आप दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को शुरू करें। और डॉक्टर रणबीर और विजय और नीरज सभी से अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन कराएं। आलोक, आमोद, विजय आइए दीप प्रज्वलन कराइए। मेरा सभी और संतों से अनुरोध है, क्योंकि हमारे बहुत सारे संत बौद्ध धर्म से भी हमारे पास आए हैं, जैन धर्म से भी हमारे पास आए हैं, बहाई समुदाय से भी हमारे पास हैं। नेपाल सिंह जी प्लीज, सभी लोग आज हमारे बीच में हैं। सभी से अनुरोध है कि वो दीप प्रज्वलन करें। देखिए दीप प्रज्वलित हो रहा है, संत संसद की शुरुआत हो रही है और हमारे बहुत सारे युवा साथी बैठे हैं, हमारे चैनल के लोग भी बैठे हैं। तालियां, शायद मेहंदी का अभी सीजन नहीं है तो तालियां मैं चाहूंगा सभी लोग, मेरा सभी से अनुरोध है। माता हमारे बीच में आई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब दीप प्रज्वलित करवाइए सभी को। सभी दीप प्रज्वलन हो चुका है, संतों ने यहीं से कुंभ का भी आगाज कर दिया है। हाँ, मैं शंख, क्योंकि शंख ध्वनि आगाज होती है, तो मैं अपने सभी शास्त्री जी हमारे बीच में हैं, उन सभी से अनुरोध करूंगा कि शंख ध्वनि से आगाज करे कुंभ का भी और इस संत संसद का भी। मैं मंच पर, क्योंकि आज संसद है और संत संसद है, उसके लिए एक सभापति होता है, तो इस प्रथम सेशन के लिए, इस प्रथम शुरुआत के लिए मैं हमारे बीच में संतों के साथ एक ऐसे संत भी हैं तो वो जज साहब, जस्टिस हैं, लेकिन एक ऐसे संत हैं जो लगातार सनातन धर्म पर काम कर रहे हैं। आज वो भी मुंबई से हमारे बीच में है और आज पहले सेशन के लिए जो संवाद है उसके लिए सभापति आज वही हैं। मैं मदन गोसावी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए। मदन जी लगातार सनातन धर्म पर काम करते हैं और आज इस संत संसद के अंदर वो भी आए हैं। हमारे साथ रवि शास्त्री जी भी हैं। रवि जी, रवि जी आप आ जाइए जरा, क्योंकि एक बार जल्दी से सबका परिचय आप करा दीजिए। मेरे युवा साथी हैं और बढ़ चढ़कर इस संत संसद के लिए इन्होंने काम किया। और एक देखिए, संत संसद को लेकर जब वार्ता हुई तो महंत जी के आश्रम में जब वार्ता चली तो सबसे पहला चेहरा एक आया जिसने कहा कि नहीं नहीं जल्दी चलिए,
और आधा बीड़ा मेरे कंधों पर दे दीजिए। मैंने कहा पूरा बीड़ा उठा लीजिए। तो आज बीड़ा उठाया, आपसे अनुरोध है कि जल्दी से परिचय करा दीजिए, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब ऐसे पवित्र एवं प्रेरणादायी कार्यक्रम संत संसद भारत की और अपनी बात रखने के लिए नेटवर्क 10 ने हम सबको ये मंच उपलब्ध कराया है। मैं सर्वप्रथम नेटवर्क 10 के सभी टीम को, श्री संजय गोस्वामी जी लगायत सभी टीम को विशेष धन्यवाद दूंगा। अपनी ओर से, अपने युवा भारत साधु समाज की ओर से, अपने महापुरुषों की ओर से आज संत संसद में हम सब के बीच में जगतगुरु परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित श्री राजराजेश्वराश्रम जी महाराज श्री हम सब के बीच में है। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय बाबा हठयोगी जी महाराज जी उपस्थित हैं। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद मिल रहा है। संगठन का शक्ति जिनके अंदर बहुत प्रखरता से मौजूद है और ये सभी कारोबार जोड़ने का काम जिनका रहा है, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद श्री महंत ऋषिश्वरानंद जी महाराज भारत साधु समाज के मंत्री भी हैं और चेतन ज्योति संस्थाओं के प्रमुख हैं। पूज्य महाराज श्री जी परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद परम सम्मान्य पद्मश्री सदगुरु ब्रह्मेशानंद सरस्वती जी आचार्य जी और परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद महामहिम परम विद्वान स्वामी विष्णुदास जी महाराज श्री महन जी उपस्थित हैं। परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद महामहिम मामलेश्वर स्वामी भैयुदास जी महाराज श्री उपस्थित हैं। परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी जगदीश सिंह शास्त्री जी महाराज जी हम सबके मध्य में विराजमान हैं। परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद परम सम्माननीय हमारे महामंडलेश्वर स्वामी भूपेंद्र गिरि जी महाराज श्री हम सबके मध्य में है। महंत रामदास जी महाराज नाका हनुमानगढ़ी से, महंत पूज्य श्री राजूदास जी महाराज जी, पूज्य महामंडलेश्वर डॉक्टर सत्यानंद गिरि जी, रवि लोचन दास इस्कॉन से, पूज्य महंत फुलडोल दास बिहारी जी महाराज जी नागा साधु अयोध्या से चतुर संप्रदाय के, वो भी पहुंचने वाले हैं। डॉक्टर आचार्य ज्ञानेंद्र आनंद किशोर गोस्वामी जी राज भोग सेवायत बांके बिहारी जी से, तुलसी पीठाधीश्वर पुराण मनीषी आचार्य कौशिक जी महाराज पहुंचने वाले हैं। श्री श्री कृष्ण गोपालानंद देव गोस्वामी प्रभुपाद जी शायद पधार चुके हैं। पूज्य श्री स्वामी दीपांकर जी भी पधारने वाले हैं। सिद्धार्थ भारद्वाज कालका जी मंदिर से, श्रीमंत दामोदर दास श्यामपुरी कागरी से, राधानाथ दास जी काठिया बाबा जी, कल्पतरु पीठाधीश्वर धर्मरत्न स्वामी श्री बलरामाचार्य जी महाराज पधार रहे हैं। डॉक्टर स्वामी रमणगिरी जी महाराज गुरु जी संत जुना अखाड़े प्रयागराज से, महंत श्री स्वामी परमेश्वर दास जी महाराज हरिद्वार से, श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज, डॉक्टर हरिहरानंद जी महाराज जी पधारने वाले हैं। महंत भोलागिरी जी महाराज हनुमान मंदिर से, क्रांतिकारी संत स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज श्री धाम वृंदावन श्री लक्ष्मण पीठाधीश्वर वो भी पधारने वाले हैं। स्वामी संतोषानंद गिरी जी, साध्वी नीलिमानंद गिरी जी, अर्जुन सिंह सिकरवार जी, महामंडलेश्वर पूज्य महंत महामंडलेश्वर स्वामी भैयादास जी का तो मैं नाम उच्चारण कर चुका हूँ। पूज्य स्वामी दामोदराचार्य जी महाराज, पूज्य महंत सूरतदास जी महाराज, साध्वी तपस्यानंद जी, योगी नवीन जोशी जी और जगतगुरु आचार्य स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती जी वो भी पधारने वाले हैं। श्री इकबाल सिंह लालपुर जी आदि अनेक महापुरुष यहाँ पर हम सबको दर्शन दे रहे हैं और श्री गुरु सिमरन सिंह मांड जी वो भी पधारे हैं। उनकी भी पावन उपस्थिति है। विश्रमानंद गिरी जी पूज्य महाराज से पधारे हैं, आपका भी पावन उपस्थिति है। साध्वी सरिता गिरी जी पधारी हैं, उनकी भी पावन उपस्थिति है। सभी महापुरुषों का जिनका नाम अभी उच्चारण नहीं हो पाया वो पुनः दूसरी उसमें उच्चारण करेंगे। सभी महापुरुषों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। नेटवर्क 10 न्यूज ने एक बहुत ही ऐतिहासिक साहसी कदम उठाया है और
जो भारत की बात रखने के लिए, सनातन की बात रखने के लिए यहाँ पर हमको पुरजोर अवसर दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा। क्योंकि भारत के यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सनातन के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। हम सबको इसके लिए आगे आना होगा। वर्तमान में बांग्लादेश में क्या हिंदुओं की स्थिति हो रही है, इसके लिए भी हम सबको विचार करना होगा, मंथन करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा और किस प्रकार से हम आगे बढ़ें। और जिसके लिए एक सनातन बोर्ड, एक वृक्ष की छाया की आवश्यकता है, तो एक छत के तले, एक वृक्ष के तले, सनातन के तले हम सब आए, सनातन बोर्ड की तले आकर के हम सब अपनी अपनी बात रख सकें। इसके लिए नेटवर्क 10 ने बहुत सुंदर कार्यक्रम किया है। इसके लिए हम गोस्वामी जी का जितना धन्यवाद करेंगे उतना कम है, क्योंकि भारत की बात रखने के लिए, हम सनातन की बात रखने के लिए, अपने अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज पूरा भारत यहाँ पर उपस्थित है, विभिन्न रूपों में, विभिन्न महापुरुषों के रूपों में संत समाज यहाँ उपस्थित हैं और सनातन की बात रखने के लिए, धर्म की बात रखने के लिए, अध्यात्म की बात रखने के लिए। और आने वाला जो कुंभ है 2024, जो विशाल विश्व का सबसे बड़ा कोई अगर मेला है तो महाकुंभ की मेला है। उस कुंभ में भी हम आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं, निमंत्रित कर रहे हैं। आप सब आइए, इसको देखिए, इसको समझिए और सनातन की शक्ति और ताकत को जानिए। ये कितनी बड़ी ताकत है सनातन, इसके लिए भी हम सब वहां आपको आमंत्रित करते हैं, निमंत्रित करते हैं। अब मैं आदरणीय संजय गोस्वामी जी से कहूंगा कि आज की संत संसद की प्रस्तावना रखने के लिए वो अपनी ओर से बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। संत संसद 2024 जो आज हो रही है, जिसके लिए सभी संत हमारे बीच में आ जाए हैं, उसका एजेंडा भी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी सनातन की बात रखते हैं और कुंभ को लेकर भी उन्होंने जो किया है वो आपके सामने, और कुंभ के आमंत्रण के लिए भी उनको सुनते हैं कि वो आज इस संत संसद के लिए क्या संदेश दे रहे हैं। मैं अपने सभी लोगों से कहूंगा कि वो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संबोधन से पहले शंखनाद कर कर कुंभ का आगाज भी करेंगे, संत संसद का आगाज भी करेंगे और टीम तैयार रहेगी योगी जी के संबोधन के लिए। योगी जी जुड़ चुके हैं। संत संसद की शुरुआत हो रही है। देखिए, संत संसद का आगाज नेटवर्क 10 का कॉन्क्लेव अभिनंदनीय है। मैं नेटवर्क 10 की पूरी टीम को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि दुनिया का सबसे प्राचीन जो धर्म है, जिसने विश्व मानवता को जीने की एक कला सिखाई है, उस सनातन धर्म के इस महापर्व को महाकुंभ के रूप में प्रयागराज की धरती पर 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच, यानी पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक आयोजित करने का सौभाग्य पूज्य संतों के सानिध्य में उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हो रहा है। डबल इंजन सरकार इस पूरे आयोजन को
पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे समर्पण के साथ आयोजित करने के लिए तत्पर है। अभी 13 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रयागराज आए थे। प्रयागराज में उनके कर कमलों से महाकुंभ पूर्व प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने जो कुछ भी किया है, उन सभी कार्यों का लोकार्पण का कार्य संपन्न हुआ है। महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुजनों के लिए रोड, रेल, एयर कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधा बनाई गई है। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि प्रयागराज के अंदर संभावित जो श्रद्धालुजनों का समागम है, उस भारी भीड़ को देखते हुए हम लोग पहले से ही उस प्रकार की सुविधा दें। वहां के हर मार्ग को जो 2 लेन के थे उनके 4 लेन किया गया है, जो 4 लेन के थे उन्हें 6 लेन किया गया है। समपार फाटक थे, वहां पे फ्लाईओवर दिया गया है, कुछ जगह अंडरपास दिए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में एक विस्तार देने का काम प्रयागराज में हुआ है। पहली बार श्रद्धालुजनों को अक्षयवट कॉरिडोर को देखने का अवसर प्राप्त होगा। सरस्वती कूप कॉरिडोर देखने का अवसर प्राप्त होगा। बड़े हनुमान जी मंदिर में लेटे हुए हनुमान जी के कॉरिडोर को देखने का अनुभव प्राप्त होगा। महर्षि भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर को देखने का अवसर प्राप्त होगा। और थोड़ा समय होगा तो श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज की मिलन की भूमि पर बने कॉरिडोर और भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा को देखने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके अलावा द्वादश माधव, रोपी शंकर, ये सभी तो दर्शनीय है ही, 4 धाम के भी दर्शन होंगे। उत्तराखंड के हमारे पावन धाम बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के दर्शन होंगे ही। ज्योतिष मठ, ज्योतिर्मठ के साथ साथ शारदा पीठ, श्रृंगेरी और पुरी, इन सब के भी दर्शन होंगे। वहां पे प्रयागराज में 12 ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन होंगे। ये सब कुछ मिलेगा और इसके लिए आवश्यक है कि पवित्र मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी का जो संगम है, इसमें प्रचुर मात्रा में अविरल और निर्मल जल रहे, इसकी पूरी तैयारी की गई है। कहीं भी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, कोई भी सॉलिड एंड लिक्विड, कोई भी ऐसा सीवर या ड्रेनेज का कोई भी बूंद वहां नहीं गिरेगी, इसकी पुख्ता व्यवस्था की गई है। कुंभ का क्षेत्रफल बढ़ाया गया है, यानी 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में पूरा कुंभ का आयोजन होगा। 10,000 एकड़ क्षेत्रफल के साथ साथ पूरे कुंभ में पहली बार पक्के घाट देखने को मिलेंगे। प्रयागराज में 12 किलोमीटर के स्नान घाट दिए गए हैं। प्रयागराज में टेंट सिटी भी दी गई है।
प्रयागराज में 1.5 लाख जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाले शौचालय लगाए गए हैं। प्रयागराज में आने वाले पूज्य संतों के लिए 1.5 लाख से अधिक टेंटेज वहां पर स्थापित किए जा रहे हैं और 1800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में तो त्रिवेणी से 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की दूरी पर पार्किंग की सुविधा भी दी जा रही है। पूरे कुंभ को डिजिटल ऐप पर आप अवलोकन कर सकते हैं। पूरे कुंभ की व्यवस्था को एक एक फेज को पहचानने और उसे रिकॉग्नाइज करने की सुविधा भी एआई टूल के माध्यम से होगी। यानी कुंभ महाकुंभ भव्य भी होगा, दिव्य भी होगा और डिजिटल भी होगा। आस्था और आधुनिकता का, सनातन धर्म का यह एक ऐतिहासिक समागम होगा जिसमें संत भी होंगे, भक्त भी होंगे, जिसमें आस्था भी होगी और आधुनिकता भी होगी। कुंभ महाकुंभ प्रयागराज एक बार फिर से सनातन धर्म की छाप को देश और दुनिया के अंदर छोड़ने में सफल होगा। मैं नेटवर्क 10 की पूरी टीम को, इस कॉन्क्लेव को और पूज्य संतों के माध्यम से जो आज आयोजन गौतम बुद्ध नगर में होने जा रहा है, इसके लिए अपनी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश और संबोधन और आशीर्वाद भी मुझे भी मिला और संत संसद के लिए उन्होंने जो कहा वो वास्तव में आज सनातन की बात होनी चाहिए। और उसी पर हरिद्वार से आए सभी युवा संत संसद के अंदर मंच पे हैं। सभापति जी, मैं इस संत संसद के जो 11 एजेंडे हैं उनको भी पढ़ रहा हूं और उसी पर सभी अपनी अपनी राय भी रखेंगे और इस कुंभ का, महाकुंभ का आगाज भी यहीं से करेंगे। सनातन धर्म लगातार निशाने पर है, सनातन का अपमान किया जाता है, सनातन पर कटाक्ष किया जाता है। संत संसद में आए प्रबुद्ध संत आज ये तय करेंगे कि ऐसी प्रतिक्रियाओं को कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए ऐसे लोगों को जो इस तरीके का कार्य करते हैं। इसी तरह सनातन ग्रंथ पर भी, जो हमारे ग्रंथ हैं उन पर भी टिप्पणियां कर दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों? इस पर भी आज चर्चा होगी, मंथन होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो सनातनियों पर हमले हो रहे हैं, आखिर ये भी क्यों? इस पर भी आज मंथन होगा। और सबसे बड़ी बात, वर्तमान राजनीति में जो चल रहा है उसमें सनातन को लेकर और भगवे को लेकर खासकर बहुत जल्दी टिप्पणियां कर दी जाती है, नकारात्मक। आखिर क्यों? इस पर भी आज मंथन होगा। और एक जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण विषय है जो यहां रखा गया है कि इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है कि जैसे सनातन को अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाए। इसके प्रयास हो रहे हैं, अलग अलग वर्गों में बांटने के प्रयास हो रहे हैं। इस पर भी आज मंथन होगा। और आज सनातन की बात होगी, आज महाकुंभ की बात होगी।